क्लास टेंथ का एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का हम 13 नंबर का सवाल कर रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं फिर हल करते हैं। तो एक त्रिभुज एबीसी है जिसके कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट कोण ए प्लस कोण बी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है पहले वो लिख देते हैं। दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी इक्वेशन फर्स्ट। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है 180 डिग्री है। तो हमारे तीन कोण कौन से हैं ए बी और सी। त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं। हम लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोण कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 इक्वेशन सेकंड। अभी हमें कोण ए कोण बी कोण सी तीनों का योग 180 है पर हमें कोण ए का मान अलग निकालना है कोण बी का मान निकालना है कोण सी का मान निकालना है। तो हमें क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। चलिए आइए इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट से कोणों का संबंध निकालने पर हमें जो ये दिया है ये एक जो त्रिभुज के तीनों कोण है उनके बीच का संबंध दिया गया हुआ है। तो इससे हम संबंध निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है 3 कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट कोण ए प्लस कोण बी। तो हम पहले इन दोनों को लेते हैं क्या है 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। अभी हमें इस इक्वेशन को हल करने के लिए किसी भी कोण बी और कोण सी का मान निकाल लेते हैं या कोण ए कोण बी का मान निकाल लेते हैं इस रिलेशन से। चलिए 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी होगा। इस 2 कोण बी को इधर लेके आ जाते हैं 3 कोण बी माइनस 2 कोण बी बराबर 2 कोण ए। 3 में से 2 गया तो क्या बचता है कोण बी बराबर 2 कोण ए। इक्वेशन थर्ड हमारा कोण बी बराबर 2a आ गया। अब कोण बी का मान हम सेकेंड समीकरण में रखते हैं। हमारी दो वैल्यू क्या हो जाएगी ए वाली हो जाएगी पर हमें एक सी है तो इस सी का भी मान निकालना होगा। चलिए आइए इक्वेशन थर्ड में। अभी हम वापस इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं। हमारा कोण सी बराबर क्या है 3 कोण बी। तो हम इक्वेशन थर्ड में इंटू 3 कर देते हैं इंटू 3। तो क्या हो जाएगा यह 3 कोण बी बराबर 2 इंटू 2 कोण ए। तो 3 कोण बी बराबर 6 कोण ए। अभी हम जानते हैं ये संबंध में दिया है कोण सी बराबर क्या है 3 कोण बी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से कोण सी बराबर 3 कोण बी। तो हम 3 कोण बी की जगह कोण सी रख सकते हैं। कोण सी बराबर 6 कोण ए हो गया इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन सेकंड में
कोड ए और कोड सी की वैल्यू रखने पर। चलिए ये रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में कोड बी एंड कोड सी का मान रखने पर रखते हैं तो हमारा क्या है, कोड ए तो ऐसा ही रहेगा, कोड ए प्लस बी का क्या है 2 कोड ए प्लस सी का क्या है 6 कोड ए बराबर 180। कोड 1 कोड 2 कोड 6 कितना हो गया 9 कोड ए बराबर 180। इसे मैं भी रख कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है तो। नाइन टू में तो जाके डिवाइड हो जाएगा बराबर से। तो कोड ए बराबर 180 बटे 9 कम 9 2 18 20। कोड ए का मान क्या है हमारा 20 डिग्री। अभी हमें कोड बी और कोड सी के मान निकालना है, तो इक्वेशन थर्ड में जाते हैं। इक्वेशन थर्ड में क्या है, कोड बी बराबर 2 कोड ए। चलिए कोड बी कोड ए बराबर क्या है 20 डिग्री, तो हम रखते हैं 2 इंटू 20। कोड बी बराबर 40। ठीक है, अभी हमारे पास कोड 4 में इक्वेशन थर्ड 4 में कोड सी की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 4 में कोड ए का मान रखने पर तो हमारा इक्वेशन 4 क्या है, कोड सी बराबर 6 कोड है। कोड ए की वैल्यू है 20, हमने 20 रख दिया। कोड सी बराबर 120 डिग्री। हमारा आंसर आ गया कोड ए कोड बी कोड सी। हम लिख देते हैं आंसर कोड ए बराबर 20 डिग्री, कोड बी बराबर 40 डिग्री, कोड सी बराबर 120 डिग्री। आशा है मुझे ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।